मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। देश में एक बार फिर चुनाव है। इस बार दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, लेकिन अल्पसंख्यकों के वोट के खातिर कांग्रेस ने फिर से हिंदुत्व और हिंदू संगठन पर सवाल खड़े करते हुए बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठनों को बैन करने का वायदा किया। बात सिर्फ कर्नाटक के चुनाव की ही नहीं है। बंगाल से लेकर गुजरात के चुनाव हो या फिर कोई और राज्य में चुनाव आता है तो अली या बजरंग बली जैसे मुद्दे गरमाने लगते हैं। कांग्रेस सालों से एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है। पहले उन्होंने सालों तक भगवान श्री राम को ताले में रखा और अब उनको बजरंग बली के नाम से भी परहेज है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने वोट बैंक और सियासत को चमकाने के लिए हिंदुओं के सबसे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस का अपमान करने की कोशिश की, जबकि बागेश्वर धाम ने जब से हिंदुत्व का परचम उठाया है, उनका महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक कुछ सियासी पार्टी अपने अल्पसंख्यक वोटों के लिए विरोध कर रहे हैं। अब कर्नाटक में भी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हिंदू संगठन निशाने पर हैं। बजरंग दल में अगर आप देखेंगे वो लोग सम्मिलित किए जा रहे हैं जो इनका बैकग्राउंड आपराधिक है। जिस तरह के अपराध करते हैं, मॉब लिंचिंग करवाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों के साथ मारपीट करते हैं, लोगों की हत्या कराने की साजिश करते हैं, उस बात का विरोध कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। राम मंदिर निर्माण में अड़चने डालकर श्री राम जी की नाराजगी मोल ली थी तो कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं बची। अब कांग्रेस ने श्री हनुमान जी से पंगा लिया है। निश्चित है हाँ, श्री हनुमान जी कांग्रेस की लंका को खाक कर देंगे। बजाय अपनी गलती को स्वीकार करके उसे ठीक करने के, इनके मुख्यमंत्रियों ने एक नया अभियान शुरू कर दिया है। अपने आकाओं को खुश करने के लिए बजरंग दल के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया है। ये बेमतलब के मुद्दे मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत क्या थी? तो मैं तो कांग्रेस लीडरशिप से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह के जो विषय हैं इनसे दूरी बनाएं, और मैनिफेस्टो में अगर गलती से कोई चीज मेंशन कर दी है तो उसको हटा दें। 2014 से पहले हिंदू एकजुट नहीं था और तब वोट बैंक की लड़ाई में जाति और अल्पसंख्यकों के वोट के नाम पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने खूब चांदी काटी। किसी ने यादव मुस्लिम समीकरण का कार्ड खेला तो किसी ने SC ST और OBC के नाम पर वोट बटोरे। लेकिन 2014 से लड़ाई 80-20 की हो गई और जाहिर है ऐसे में 20 पर 80 भारी ही पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और उसके जैसे दूसरे दल कब तक धर्म और तुष्टीकरण के नाम पर वोट बटोरने की नाकाम कोशिश करते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। राजनीति में यह सियासत में देखने को मिला है कि चुनाव दर चुनाव कोई ना कोई ऐसा कार्ड जरूर खेला जाता है ताकि वोट बैंक को पोलराइज किया जा सके। तो सवाल ये कि क्या कोई इक्वेशन राजनीतिक पार्टियां सेट कर लेती हैं क्या दिमाग में, जिसके चलते वो 80-20 वाले फॉर्मूले को अपने फेवर में करने की कोशिश करती है। हमारे साथ कई सारे मेहमान इस पर बातचीत के लिए जुड़े हुए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ SN सिंह जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सूर्य प्रकाश मैथिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कीर्तिनिधि पांडे हमारे साथ जुड़े हुए समाजवादी पार्टी के नेता, और हमारे साथ सैयद नाजिम अली भी जुड़े हुए हैं, समर्थक है AIMIM के। सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत सूर्य प्रकाश मैथिल जी मैं आप ही से करता हूं। क्या वजह हो सकती है जिसके चलते कर्नाटक में चुनाव जीत जाएगी कांग्रेस तो वो बजरंग दल को बैन कर देगी? धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदे मातरम। और ये तो कांग्रेस की परिपाटी रही है लगातार कि हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक रखना है, मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करना है और देश के अंदर माहौल को बिगाड़ना है। आप देखिए कि सिद्धरामैया सरकार ने 2009 के अंदर जो दंगे हुए थे कर्नाटक में, उसके अंदर तत्कालीन भाजपा सरकार ने 175 केस रजिस्टर्ड किए थे सिमी और PFI के कार्यकर्ताओं के ऊपर, दंगाइयों के ऊपर। और जैसे ही सिद्धरामैया सरकार आई 2012 में, इनके विधायक थे कोई सैद सर, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। 2015 में 175 केस वापस लिए गए और उन 175 केसेस में 1600 से ज्यादा आतंकी दंगाई उनको चार्ज मुक्त कर दिया गया।
आप देखिए पूर्ववर्ती समय में मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था, इनके प्रधानमंत्री, कि इस देश के संसाधनों का पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का है। तो ये लगातार तुष्टीकरण की राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण में चलती है। लेकिन कांग्रेस से सवाल पूछा जाता है सूर्य जी, तो वो कहते हैं कि ये तो कर्नाटक की जनता की मांग है। तो कर्नाटक की जनता की मांग क्या वो सिर्फ 12% हो सकती है, 13% हो सकती है क्या? क्योंकि वहां पर मुस्लिम समुदायों का जो आंकड़ा है वो महज 13% का है। और क्या हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग बजरंग दल के बैन की मांग कर सकते हैं क्या कर्नाटक में? बस आप इस पर जवाब दीजिए। कदापि नहीं कर सकते हैं। बजरंग दल का कार्यकर्ता के पास क्या मिलेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उनकी जेब में रामचरितमानस होगी, मुंह के ऊपर जय श्री राम का नारा होगा, हाथ के अंदर हनुमान चालीसा का गुटका होगा, और कुछ तो उस हनुमान बजरंग दल के कार्यकर्ता के पास मिलता नहीं। लेकिन जो आतंकियों की ताई पीएफआई है, उसके कार्यकर्ताओं के बैग में क्या मिलेगा? अच्छा, दिलचस्प क्या है जानते हैं आप? चुनाव दर चुनाव ये फॉर्मूला बार बार रिपीट किया गया, लेकिन विपक्षी पार्टियों को इसमें फायदा नहीं हुआ। कीर्तिनिधि पांडे जी, आपको नहीं लगता बहुत आउटडेटेड हो गया है कि चुनाव में आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कीजिए, एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साथ लीजिए, फिर आपको लगे कि भाई चुनाव हम जीत जाएंगे? ये तो बहुत पुराना हो गया। उत्तर प्रदेश इलेक्शन में भी अली और बजरंग बली के साथ यही करने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा क्या रहा वो आप अच्छे से जानते हैं। देखिए अनुराग जी, तुष्टीकरण का सवाल नहीं है। इस उत्तर प्रदेश में देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं, जिस भी जाति धर्म के, ये भारत की परंपरा है, गंगा जमुनी तहजीब की, अनेकता में एकता की संस्कृति है, और सबको साथ लेकर के चलने की बात समाजवादी पार्टी करती रही। जहां तक बात नुकसान और फायदे का है, तो पॉलिटिक्स में नुकसान और फायदे तो होते रहते हैं, लेकिन जो लोग आज बजरंगबली के समर्थक हैं, बजरंगबली की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था अनुराग जी, अगर आपको याद हो तो? कहा था कि बजरंगबली दलित जात से आते, जबकि हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा है, कांधे मूछ जनेऊ साजे। जो कंधे पे मूछ का जनेऊ धारण, ऐसे बजरंगबली को माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं दलित समाज से आते, दलित। तो इस तरीके की बात बोल लो। ठीक है, आप इस पॉइंट पर अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो इस पर बीजेपी जवाब देगी, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि वो कौन से पार्टी के नेता हैं जो कह रहे थे कि रामचरितमानस में फला चीज गलत लिखी गई है? बिना कॉन्टेक्स्ट समझे वो कौन सी पार्टी के नेता हैं सर? निकाय चुनाव से पहले रामायण पर सवाल उठाने वाली पार्टी के कौन से नेता हैं जी? देखिए, आप तो रामायण की बात कर रहे हैं, मैं तो भगवान राम पे बात कर रहा हूं। भगवान राम पे सवाल किसने खड़ा किया? मां कौशल्या के कोख पे सवाल किसने खड़ा किया? किसने बताया? सर, जिसके साथ आपने पिछला चुनाव लड़ा था ना, वही सवाल खड़े कर रहे थे भगवान राम के अस्तित्व को लेकर। बताया, इनसे पूछिए भगवान श्री राम के भक्तों पे गोलियां किसने चलवाई? इनसे पूछिए किसने कहा था कि मैं दोबारा से मौका मिला तो दोबारा गोलियां पड़वाऊंगा? मैं आ रहा हूं, ऐसे सिंह जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। कि वहां पर बाबरी मस्जिद दोबारा कौन बनवाने की छाती पीट रहा था? पूछिए इनसे, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं राम भक्तों के। कीर्ति जी जवाब दीजिए प्लीज, जल्दी से। देखिए, ये बात कभी नहीं कहा गया कि दोबारा गोलियां चलेगी, और जिसके ऊपर आप सवाल खड़ा करते हैं उसको पद्म भूषण दिया गया, उसके के आधार पर। कौन रिकॉर्ड है? केंद्र की मोदी सरकार ने दिया। मुलायम सिंह यादव जी पे जिस पे आप सवाल खड़ा करते हैं उसको पद्म भूषण दिया। अरे सर देखिए, मैं बहुत सिंपल सी बात जानता हूं जो अभी उत्तर प्रदेश की जनता जानती होगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव थे पिछले विधानसभा के, तो अली वर्सेस बजरंगबली की बात आप ही करते थे, तो अभी आप अपने आप को पाक साफ नहीं कर सकते। चुनाव हो गए तो रामायण में कुछ छंद को लेकर सवाल आप ही के पार्टी के नेता के थे, और जब आपके बड़े नेताओं से सवाल पूछे जाते थे तो आप एकदम चुप थे, तब राम के भक्ति की बात आप नहीं करते थे। तो आप इस पर बोले उससे पहले अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। एसएन सिंह सर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि बजरंगबली पर ताला लगाने की कोशिश की जा रही है, तो विपक्ष ये कहता है कि यहां पर बजरंगबली का जिक्र ही कहां है, ये तो बजरंग दल की बात हो रही है। नहीं, आप देखिए अनुराग जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये बात कौन कहता है। स्वयं इनके नेता कहते हैं कि हिंदू लोग तो कहीं भी पत्थर रख के और पूजने लगते हैं। मतलब इतना सरल है हिंदू धर्म पे आरोप लगाना। ये कहते हैं कि साधु सन्यासी तो चिरंजीवी होते हैं। इनके जो सर्वश्रेष्ठ नेता अखिलेश यादव जी कहते हैं काशी में लोग तो अंतिम समय में जाते हैं, मतलब वहां रहना ही नहीं चाहिए, जब मरना हो तब जाइए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हिंदू धर्म को अपमानित करने का कार्य करते हैं लोग,
इस तरह से दूसरे धर्म के बारे में आप एक शब्द नहीं बोलते। और मैं तो कह रहा हूं कि हनुमान जी को बांधने की गलती रावण भी करके देख चुके हैं। उनको बहुत छोटा बंदर और सरल क्या क्या समझे थे, पूरी लंका जल गई। तो आज हनुमान जी को जिस तरह से आप इसमें घसीट कर ले आ रहे हैं, भाई बजरंग बली के जो भक्त हैं या बजरंग नाम से कोई चीज है, आप उन पे बैन कर रहे हैं, तो बैन तो कांग्रेस पे होना चाहिए। क्योंकि सर्वाधिक देश के बंटवारे बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो सिर्फ हिंदुत्व सेंट्रिक राजनीति करती हैं। तो क्या आपकी काट के लिए विपक्ष जो राजनीति करता है वो किसी धर्म विशेष की राजनीति करता है? बहुत जल्दी से अनुराग जी सवाल मुझसे जी। एसएन जी, क्या आपके हिंदुत्व की काट के लिए एक धर्म विशेष की राजनीति विपक्ष कर रहा है क्या? देखिए, ये शुरू से करते हैं। जिसका जो चेहरा होता है थोड़ी देर तक आप कालिक लगाए रहते हैं, बाद में वो सामने दिखाई देने लगता है। ये कम नहीं किए हैं। जब 26/11 की घटना होती है, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना कहती है कि हिंदुओं को आतंकवादी करिए। जब सिखों की हत्या होती है तो कौन कहता है बड़ा पेड़ गिरता है तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं? ये धर्म की राजनीति कौन करता है? राहुल जी कहते हैं कि भाई हिंदू लड़के मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। मतलब हर समय एक टारगेट करके। लेकिन कई बार स्टैंड बदलते हैं सर, कई बार जनेऊ निकाल कर दिखाते हैं, फिर उस पर स्टैंड पर रहते नहीं, फिर राज्य दर राज्य वो बदल जाता है, चुनाव दर चुनाव स्टैंड बदलता है। मैं आ रहा हूं महथिल साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। सैयद नाजिम अली, मुझे ये बताइए कि क्या देश का मुस्लिम इतना कमजोर है क्या कि कोई कुछ भी बोलेगा, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेगा और वो बहक जाएगा? कम से कम राजनीतिक पार्टियां तो इसी तरीके से बहकाने की कोशिश करती हैं कि जय श्री राम के नारे सुनती थी तो मंच छोड़कर भाग जाती थी। यही हाल बिहार के चुनाव में था, यही हाल उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और अब ये कर्नाटक में भी एंट्री हो चुकी है। तो ये क्या राजनीतिक पार्टियां सोच समझकर इस तरह के मुद्दों को जानबूझकर लाती हैं और सिर्फ लालच होता है वो एक पर्टिकुलर वोट बैंक का? बिल्कुल, आप देखिए ना, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है ना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का। उसके अंदर वो किस प्रकार से जो टीका लगा हुआ है उसको कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अरे जल्दी हटाओ इसको वरना मुस्लिम वोट बैंक मेरा छिटक जाएगा। तो यही इनकी सोच है। ये लोग मुसलमान वोट बैंक के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपने अभी जो पीछे बोला कि क्या हिंदुत्व का ही कार्ड खेलती है भाजपा, हिंदुत्ववादी पार्टी है इसलिए ये लोग मुसलमान वाली बात करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म की बात करती है, लेकिन देश के बहुसंख्यकों की सम्मान और उनकी आस्थाओं की कीमत पर नहीं। आप देखिए कि जब भी कोई रसोई गैस का सिलेंडर मिलता है तो सबको मिलता है, लेकिन कांग्रेस के शासन में क्या था? कांग्रेस के शासन में केवल और केवल पहला अधिकार मुसलमानों के हाथ में है, ये चीज कही गई। और आप देखिए कर्नाटक के अंदर 13% मुसलमानों को खुश करने के लिए संविधान की कीमत पर 4% जो है वो आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर दे दिया, जिसको वापस लिया। वहां के लिंगायत और वोकालिंगा और ओबीसी समाज जो कि वहां का बहुसंख्यक समाज है उसमें बांटा। इसमें क्या गलत किया? मैं पूछना चाहता हूं। संविधान सम्मत जो बात होगी उस पर ही काम किया जाएगा। ठीक है, मैं साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। आपके सवाल जाहिर तौर पर नाजिम भाई भी सुन रहे होंगे। अब सैयद नाजिम अली जी मैं आपके पास आता हूं, उसके बाद मैं एसएन जी आपके पास आऊंगा। नाजिम जी मुझे ये बताइए, जो मेरा सवाल ब्रेक पर जाने से पहले था कि क्या ये राजनीतिक पार्टियों को बहुत आसान दिखता है क्या कि वो चुनावों के वक्त में छोटी छोटी बातें करके छोटे छोटे लुभावनों के साथ आपके पास आएंगे और एक पर्टिकुलर वोट बैंक को अपना कर लेंगे? क्योंकि यही होता है चुनाव में। आप चाहे बंगाल के चुनाव की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, या फिर अभी जो कर्नाटक में जिस तरीके से ये दाव खेला गया कि भैया बजरंग दल को ही बैन कर देंगे, तो इस दाव को कैसे देखते हैं आप? क्या ये राजनीतिक पार्टियों का एक सोच समझकर चलाया गया एजेंडा है जो चुनावों में खास तौर पर उतारा जाता है? देखिए, मुल्क की आजादी के बाद से लगातार जिस तरीके से ये लोग फरेब करते आए, इसी तरीके की हरकतें इन्होंने की हैं हमेशा। छोटे छोटे लालच, छोटी छोटी चीजें दी हैं कि आपको ये कर देंगे, ये कर देंगे। ये जो तुम्हारी बस्तियां जलाने वाले लोग हैं, ये जो तुम्हारी मस्जिदों पे भगवा झंडा लहराने वाले लोग हैं, हम इन्हें रोकेंगे। कांग्रेस हो या कोई भी सेकुलर दल हो, इस तरीके के वादे हमारी बस्तियों में आके करते रहते हैं इनके नेता। लेकिन हकीकत ये है कि ये लोग सभी जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं उन्हीं लोगों से जो हमारी मस्जिदों और हमारे घरों और हमारे लोगों के साथ नाइंसाफियां करते हैं, रास्ता पकड़ के उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। ठीक है, तो मुसलमान अब ये बात जान चुका है और अब यकीन मानिए कि ये किसी भी तरीके से मुसलमान को गुमराह नहीं कर पाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी जो आज कह रही है कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे, इसके पास तो मौका था, ये तो आरएसएस को बैन करती। और आज जो अगर आरएसएस को बैन कर दी होती तो वो दल सत्ता में नहीं होता, जो दल आज जो है मुल्क के अंदर जो है एक अजीब ही माहौल बनाए पड़ा है। आप देखिए
बजरंग दल को बैन नहीं तो करने क्या की सर बात आई, तमाम कुछ लोग उछल रहे मुस्लिम हैं। उलेमा, ये नहीं कुछ देखते- मुस्लिम संगठन इस तरह की बातें नहीं करते हैं क्या सर? पीएफआई के समर्थन में जब कुछ मुस्लिम लोग उतरते तो सवाल ये कि क्या पीएफआई में देश विरोधी गतिविधियां नहीं की जा रही थी क्या? वो तो बीजेपी ने आकर बैन किया ना सर। नहीं, आप पीएफआई से तुलना कर रहे हैं ना बजरंग दल की। नहीं कौन कर रहा है? ये हम तो कर नहीं रहे, ये तो कांग्रेस कर रही है पीएफआई से तुलना। नहीं, आप कर रहे हैं ना। नहीं सर आपने भी की। सर मैंने कहा कि अरे आप अपने शब्द डालेंगे, इससे आप अपने आप को सही साबित कर सकते हैं अपने मन में, जनता को नहीं कर पाएंगे। बजरंग दल को सरकार को चाहिए, भारत सरकार को चाहिए कि प्रतिबंधित करे, क्योंकि वो पूरे भारत के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, नहीं आप बताएं कि क्यों, नहीं क्यों, आप कोई तो रीजन दीजिए कि बजरंग दल को क्यों करना चाहिए। बता रहा हूं ना, मॉब लिंचिंग ये लोग कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग ये लोग कर रहे हैं लगातार। जो लफ्जियात कर रहे हैं उसका क्या करेंगे आप? नहीं जो लफ्जियात कर रहे हैं उसका क्या करेंगे आप? जो धर्मांतरण कर रहे हैं उसका क्या करेंगे आप? क्या कर रहे हैं? इनसे पूछिए कौन सी मॉब लिंचिंग हुई है, कौन से दंगे हुए हैं, लोगों की जाने दे रहे हैं, लोगों को मारे दे रहे हैं। आप तारीख अरे क्या मार दिया, होना चाहिए और यही तो पूछ रहे कहाँ मारा है, बताओ तो सही है, बताओ ना। एहसन सिंह जी, एहसन सिंह जी वो कह रहे हैं कि तो सरकार को करना चाहिए जो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कह रही है। शर्मानी चाहिए तुम्हें। नाजिम अली प्लीज, नाजिम अली आप एक सम्मानित चैनल पर बैठे, भाषाई मर्यादा मत भूलिए, यहाँ सब बदतमीजी कर सकते हैं, भाषाई मर्यादा मत भूलिए। नाजिम अली आप एक बात याद रखें, नाजिम अली आप कितनी तार्किक बातें कर रहे हो, बहुत सभ्यता के साथ चाहिए। एहसन सिंह जी प्लीज। पश्चिम बंगाल में 300 घर हिंदुओं के जो जला दिए जाते हैं उस पार्टी पर बैन लगना चाहिए, और बैन उस पे लगना चाहिए जो महिलाओं के टुकड़े धर्म के नाम पर कर देता है, तेजाब फेंक देता है। मैं तो कह रहा हूँ कि अनुराग जी कांग्रेस को हो क्या गया है, कभी रोहंग्या के साथ खड़े हो जाएंगे, कभी जाकिर नाइक के साथ खड़े हो जाएंगे, कभी पीएफआई के साथ खड़े हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग जिनके के साथ खड़े हो जाएंगे, कसाब अफजल के लिए रोने लगेंगे। ये क्या करना चाहते हैं भारत में भैया? कानपुर के अंदर थानों के अंदर घुस के पुलिस वालों को हड़काने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। आप प्रतिबंधित नहीं करना चाहते, आप लोग डरते हैं बजरंग दल से, आप खुद भी डरते हैं बजरंग दल से, क्योंकि आपका बनाया हुआ दल आज बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है और ये देश के कानून को नहीं मानता है। आप खुद बजरंग दल से डरते हैं साहब, आप बजरंग दल के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं। बिहार के अंदर देखिए उन्होंने क्या किया, नासिर जुनैद की हत्या उन्होंने की, कानपुर के अंदर आप देखिए उन्होंने क्या किया, आप देखिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर क्या किया। बजरंग दल के लोग हर जगह देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं, लगातार नाजिम अली की जाने ले रहे हैं। नाजिम अली एक मिनट, आप इतना ही अगर उन लोगों के खिलाफ भी बोलते ना जो राम मंदिर या हनुमान जयंती या राम जयंती के मौके पर जुलूसों पर पथराव करते हैं ना, तो उतना अच्छा लगता सर। आप सिर्फ उन लोगों को देख रहे हैं मस्जिदों के सामने, मस्जिदों के सामने नारे लगाने वाले लोग, मस्जिदों के सामने हंगामा काटने वाले लोगों के खिलाफ आपको बोलना चाहिए। सूर्य प्रकाश महतो प्लीज। मस्जिदों के अंदर जाके हंगामा काट रही है। ना मैं पूछना चाहता हूँ, जुम्मे की नमाज के बाद दंगा कौन करता है, पत्थरबाजी कौन करता है, सड़कें कौन चलाता है, गोलियां कौन चलाता है? अभी राम नवमी के रैलियों के ऊपर किसने पत्थरबाजी की, हिंदुओं के घर किसने चलाए, हनुमान जन्मोत्सव की जो जुलूस निकले उस पर पत्थरबाजी किसने की है? मैं पूछना चाहता हूँ। उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे, नहीं महतिल साहब उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। नाजिम अली एक मिनट, नाजिम अली जी, एहसन सिंह जी एक मिनट, एक एक करके ठीक है। एहसन जी मैं बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि ये तो बजरंगबली पर ताला लगाएंगे, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ये तो ताला आपको लगा देना चाहिए। अनुराग जी निश्चित तौर पर सरकार ताला उसके खिलाफ लगाएगी जो देश विरोधी गतिविधियों में पाया जाएगा। जब हम उसके खिलाफ भी ताला लगाते हैं, रोहिंग्या और सिमी के, तब भी ऐसे बिहार के अंदर आरोपी पकड़े गए, कौन से दल के आप मुझे बताएं? संस्थाएं अभी आप देखिए बिहार के अंदर रामनवमी के मौके पर क्या हुआ था, कितने आरोपी पकड़े गए हैं, कौन से दल से आप मुझे बताएं? नासिर जुनैद की हत्या कौन से दल के लोगों ने की है, आप मुझे बताएं। बैन तो ऐसे लोगों पर लगेगा जो भारत माता को कहेंगे, जो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताएंगे, जो कसाब करेंगे, जो देश के डॉक्यूमेंट को बाहर ठीक है। नाजिम मैं आ रहा हूं आपके पास, एहसन सिंह जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट महतिल जी आप भी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, एक करके। बहुत सिंपल सी बात है नाजिम भाई, ठीक है जिन लोगों ने कानूनी तौर पर गलत कदम उठाया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक धर्म विशेष के लोग ये नहीं कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग भी इस तरह से क्राइम में सम्मिलित हैं और उनके खिलाफ भी आपको बोलना पड़ेगा इक्वली।
तब जाकर आपको देश की जनता का वोट मिलेगा। आप एआईएमआईएम के समर्थक है ना सर, राजनीति करना चाहते होंगे, तब जाकर आपको हर किसी का वोट मिलेगा। ये 80-20 के फॉर्मूले में मत अटकिए।